निकल गया, कबाड़ी निकल गया, तो आप कितनी भी दौलत दे देना, लेकिन आपकी बेटी उस घर में कभी खुश नहीं रह सकती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे 100 बीघा खेती है, लड़का एक ही है, अरे थोड़ी बहुत पी लेता है तो कोई बात नहीं है, पर बिटिया मेरी बहुत सुखी रहेगी उस घर में। 100 बीघा खेती है ना, कहते हैं पुत्र सुपुत्र को का धन संचय, पुत्र को पुत्र को का धन संचय। अगर बेटा आपका सुपुत्र है तो बहुत खेती खरीद लेगा, बहुत मकान बनवा लेगा, बेटी को जीवन में कभी कष्ट नहीं मिलेगा, और धन की जोड़ने की क्या जरूरत है। अगर बेटा कुपुत्र है तो 100 बीघा खेती की तो बात छोड़ो, 200 बीघा जोता वाले बने रही हो, ज्यादा समय नहीं होगा। अगर उसके अंदर ये लत लग गई ना, शराब पीने वाली, जुआ खेलने वाली, सट्टाबाजी लगाने वाली, तो माताओं कहते हैं ना वो सब कुछ विनाश कर देगा। पुत्र कुपुत्रों को का धन संचय, अरे बेटा अगर कुपुत्र है तो धन आपका पल भर में विनाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो मेरी समझ में तो एक ही बात आती है दादा, कहते हैं कि अगर बेटा लड़का काला है और चरित्रवान है, चरित्र से सुंदर है, तो शायद में ऐसे लड़का को अपना लेना चाहिए, ऐसे दामाद को अपना लेना चाहिए। एक से 1 रुपए देकर सम्मानित कर रहा है छोटा सा बालक अंशुल की तरफ से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो विशेष कर याद रखना माताओं, पिता तुल्य हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी ध्यान रखें, और बेटियां अक्सर कर याद रखें कि अगर लड़का चरित्रवान है और काला भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, और अगर चरित्र से सुंदर है, तो शायद में ऐसे हम सफर को अपना लेना चाहिए, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। अब देखिए महाराज, इधर एक कहते हैं ना, आजकल लोग क्या चाहते हैं, हर पहले के जमाने में दादा ध्यान देंगे, पहले के जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि मेरे घर में बहू संस्कारी आ जाए, एक बार काली हो तो कोई बात नहीं है, एक बार कम पढ़ी लिखी हो तो कोई बात नहीं है, एक बार सुंदर कम हो तो कोई बात नहीं, पर बिटिया संस्कारी आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। और आजकल लोग क्या चाहते हैं, बिटिया बहू सरकारी हो, संस्कारी ना हो तो कोई बात नहीं है, पर बहू सरकारी होनी चाहिए। कोई बात नहीं है दादा, मैंने तो ये देखा है कि पुराने जमाने में माताएं कम पढ़ी लिखी थी, पुराने जमाने में तो घर जल्दी टूटते नहीं थे हैं। आजकल बेटियां पढ़ी लिखी ज्यादा हैं, तो कहते मैंने तो बुजुर्गों के मुंह से अभी भी सुनते हैं, वो कहते हैं बिटिया पढ़ाना अच्छी बात है, बेटियों को शिक्षा के साथ में संस्कार भी देना बहुत जरूरी। बेटी पढ़ लिख के चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे डायरेक्टर बन जाए, चाहे डीएम बन जाए, लेकिन बेटी का जीवन जो होता है वो अलग ही होता है। बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है। बेटी बेटी रोटियां तो बना के खाना पड़ेगा, कितना भी बड़ा पद मिल जाए। तो कहते हैं ना कि महाराज मैंने आजकल देखा है कि अक्सर कर कम पढ़ी लिखी बेटियां ही घर बसाना जानती हैं, और ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां कोर्ट के चक्कर लगाते हुए देखा है। अब तो 1 साल नहीं होता, 2 साल नहीं होता है, शादियां टूटने लगी हैं, कोर्ट अदालत मुकदमा चालू। अब लोग कहते हैं पहले इसीलिए तो पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को, क्योंकि कम पढ़ी लिखी। अक्सर कर ऐसा होता है, पहले जमाने में माताएं कम पढ़ी लिखी थी तो बेचारी घर में कुट लेती थी, पिट लेती थी। और पहले जो सबसे बड़ी समस्या जो चली है माताओं, आजकल मोबाइल फोन सबसे बड़ी बीमारी है। कहते हैं ना कि पहले के जमाने में ना फोन चलते, अगर सास बहू में लड़ाई हो गई तो पहले चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी लिखी मायके के लिए, कितने दिन में पहुंची मायके? 15 दिन में। 15 दिन लग गए। अब जब बताओ किन के घर में 15 दिन झगड़ा बना रहेगा सास बहू में, तेले सलाह हो गई, चिट्ठी मायके पहुंची, तेले झगड़ा खत्म हो गया। अब चल रहे फोन, 5 मिनट नहीं होते हैं कि खबर पीहर में
पहुंच जाती है। ए भगवान क्या करे हो। इसलिए कहते हैं मामा जी, बहू लाने की कोशिश करना पर बहू रानी लाने की कोशिश मत कर। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो YouTube पर चल रहा है, बड़ी वायरल हो रही है एक मेरठ की घटना, सब लोगों ने देखी है ना। धिक्कार है ऐसी बेटियों को। कहते हैं ना, माता पिता तो विश्वास करते हैं अपनी बेटी पर, पढ़ने के लिए भेज देते हैं, पैसा भी दाव पर लगा देते हैं, विश्वास में भेजते हैं, लेकिन बेटियों को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ के साथ में धोखा, बाप के साथ में धोखा, परिवार के साथ में धोखा करते हैं। एक मेरठ की घटना है जो मुस्कान नाम की, मुस्कान राजपूत बोलते हैं, उसका पति था सौरभ राजपूत। बड़ा अच्छा लड़का था, नेवी में था, शायद उसकी अच्छी पेमेंट थी। लेकिन कहते हैं ना, लड़कियां जो होती हैं जब इनकी बुद्धि खराब होती है ना, तो उसने अपने पति को 28 फरवरी को घर बुलवाया नौकरी से। बेटी का जन्मदिन था, उसके लिए धोखे में बुलवाया। अब कहते हैं ना, पत्नी का विश्वास दुनिया में नहीं कोई करेगा तो फिर किसका करेगा। आजकल लड़के शायद माँ बाप का भरोसा शादी बाद नहीं करते जितना पत्नी का कर लेते हैं। लेकिन वो तो महाराज एक नागिन का रूप धारण करी थी। उसने अपने पति को अपने प्रेमी से 15 टुकड़े करवाए, कितने मरवा दिया पति को, और 15 टुकड़े करवा करके ड्रम में बंद करके सीमेंट से चिनवा दिया, घर में बंद कर दिया, और शिमला 15 दिन घूमने के लिए चली गई। बताओ, जिसके घर में ऐसा हो जाए उसे चैन नहीं पड़ती। धन्य है वो बेटी। आजकल अगर एक चुखरिया मर जाए तो शायद में डर लगता है, लेकिन महाराज कहते हैं ना, पत्नी पर विश्वास किया जाए। मैं तो सब भाइयों से कहते, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। बेटी को 3 जगह कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे बेटी हो। महाराज, एक तो बीमारी में कभी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी महिमा बताई है कि चाहे बहन बेटी हो चाहे पत्नी हो, और जवान आपकी बहन है, बेटी है, आपकी पत्नी है, तो चाहे सगा मामा का लड़का हो, चाहे सगा फूफा का लड़का हो, चाहे कितना खास रिश्ता क्यों ना हो, कभी भी उसको उसके साथ में अकेले नहीं भेजना चाहिए। ये जीवन में याद रखना। पता नहीं है कब किसकी बुद्धि कब बदल जाए, क्योंकि भागवत में भी श्लोक लिखा है दादा, विश्वास पात्रम न किम अस्त्र नारी लोके। कहते हैं स्त्री के चरित्र को दादा देवता नहीं जान पाए, हम और आप तो बहुत छोटे हैं, हम और आप क्या समझ सकते हैं। बताया है कि पत्नी पर विश्वास करो, लेकिन अति विश्वास, अति भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जवान अगर आपकी बेटी है तो रात्रि का समय हो चाहे दिन हो, दिन में कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि के समय पर विद्वान कहते हैं जवान बेटी है तो कभी बाप के साथ में नहीं रुकना चाहिए। जवान बेटी है भाई के साथ में नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी है किसी भी अन्य पुरुष के साथ में पत्नी बेटी बहन को नहीं जाना चाहिए। समाज बहुत दूषित हो चुका है। पहले के लोग डरते थे कि बेटा कहीं गलत ना मिल जाए ना, हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब भैया जब से ये घटना फोन में चल रही है तो लड़के वाले डरने लगे हैं कि कहीं बहू ऐसी घर में ना आ जाए जो हमारे बेटा का ही मर्डर हो जाए। अब लोग बहुओं से डरने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए बहनें याद रखना, कहते हैं ना पति परमेश्वर होता है, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसा आपके भाग्य में मिला है फिर पति ही, उसे ही देवता समझना चाहिए। पति को पत्नी के रूप में अपनी पत्नी को मतलब भाव देखना चाहिए, और पत्नी को पति के अंदर भगवान का रूप देखना चाहिए। ये याद रखना महाराज। लेकिन आजकल तो विश्वासघात हो रहा है। तो कहते हैं पहले बेटियां भी डरती थी, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, अच्छा घर नहीं मिल रहा, अच्छा वर नहीं, अच्छा समाज नहीं मिल रहा है, और अब तो बड़ी समस्या हो गई है। इसलिए शिक्षा के साथ में संस्कार भी देना बहुत जरूरी हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।